हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे संकेतों की जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाती है या एनर्जी ड्रेन हो रही है। और उन संकेतों को जानने के साथ साथ उन चीज़ों से बचेंगे जिनकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो ज़रूर मैसेज में लिख दीजिएगा, यस आई एम रेडी टू नो दीज साइंस। तो आज हम बात करेंगे उन 5 साइंस के बारे में। अगर आपको भी लगता है आपके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक आपने कोई ख़ास काम किया नहीं, उसके बावजूद भी थकान महसूस हो रही है, किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं एनर्जी कहाँ चली गई है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर एनर्जी ही नहीं है। अगर इनमें से कोई सिम्टम आपको दिख रहा है तो आपके जीवन में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, सतर्क होने की ज़रूरत है। तो ये जो एनर्जी ड्रेन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी थकान शारीरिक है, ये थकान आपकी मानसिक भी हो सकती है और भावनात्मक भी। कुछ ऐसी आदतें जो हमें हमारे जीवन में धीरे धीरे करके हमारी इस एनर्जी को खा जाती हैं, हम जाने अनजाने अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो पहले तो हम उन संकेतों को समझेंगे, कौन कौन से संकेत हैं। अगर वो संकेत आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में भी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो पहला संकेत है, अगर आपको बेवजह थकान महसूस होती है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, सुबह से लेके कुछ भी शाम तक प्रोडक्टिव किया नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की चीज़ नहीं की, उसके बावजूद भी हर वक्त थका थका महसूस होता है। कुछ करने जाते हो तो आइडियाज़ नहीं आते, किसी से बात करने का मन नहीं करता, दिल चाहता है बस चुपचाप किसी कोने में पड़े रहो। अगर ऐसी फीलिंग हो रही है तो ये संकेत है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे कहीं ड्रेन हो रही है। और अगर ऐसा है तो उठ के बैठें, कुछ पल अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएं। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें, कैसे ये सांसें सहजता से चल रही हैं। भीतर जाती हुई सांस के साथ अंदर तक जाएं, कहाँ तक वो सांस जा रही है और कैसे सहजता से बाहर आ रही है और फिर कैसे भीतर जा रही है। ऐसे आती जाती कुछ सांसों को ऑब्ज़र्व करें। 5 से 10 सांसों को आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखोगे वो जो पैटर्न बना हुआ था बेवजह पड़े रहने का, वो ब्रेक हो जाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। दूसरा साइन है, अगर आप अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की जिम्मेदारी अपनी मानते हो, आपको लगता है आपने ही सबको खुश करने का ठेका ले रखा है। अगर आप भी उन इंसानों में से हो जिन्हें लगता है ये भी मेरी वजह से खुश रहेगा तो इसकी ज़िम्मेदारी मेरी, ये दुखी क्यों है, मैं क्या करूं ऐसा जो ये खुश हो जाए, ये चिंता अगर आपको सताती है तो सावधान हो जाओ। धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी कब ड्रेन हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सबको खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हर इंसान की खुद की भी ज़िम्मेदारी होती है उसे खुश रखने की, और सबको खुश रखना आसान भी नहीं होता। तो हमें क्या करना है, अगर कोई आता है हमारे पास और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें लग रहा है उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, हो सकता है वो काम वो खुद कर सके, लेकिन क्योंकि हमारी नेचर है, हमें लोगों को मदद करने की आदत पड़ी हुई है, हमने ठेका उठा रखा होता है दूसरे लोगों को खुश रखने का, उनको हेल्प करने का, तो हम कूद पड़ते हैं उस जिम्मेदारी में। कई बार सामने वाला मांगता है मदद और कई बार नहीं भी मांगता, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आगे से जब कोई मदद मांगने आए और आप अगर थके हुए हो, आपको अगर रेस्ट की ज़रूरत है, आपके लिए कोई और ज़रूरी काम है, तो आपको ईमानदारी से ना कहने की भी आदत डालनी है। सच्ची बताती हूँ, ये गलत नहीं है, किसी को ना बोलना गलत नहीं है। आप ना कह सकते हो, ये सेफ़ है, ये सही है, तो ना बोलने की आदत डालें। वो अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना सीख लेगा और हो सकता है वो और सक्षम बन जाए। अभी तो आप उसकी
जर्नी में, उसकी उस चैलेंज में कूद के उसको मदद करके उसकी ग्रोथ के रास्ते रोक रहे हो, है ना। आपने करके दे दिया तो वो कर कैसे होगा, वो सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो उसको कराया मिल गया तो क्यों दिमाग पे जोर डालेगा कि ये काम कैसे होगा। तो हमें कभी कभी ना कहने की भी आदत डालनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बात करने के बाद आपको थकान महसूस होती है, घर का माहौल ऐसा है, ऑफिस का माहौल ऐसा है, या आप किसी ऐसी जगह गए हो कि वहाँ से आके आपको लग रहा है कि भाई बस बैटरी डाउन हो चुकी है, यानी कि एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इससे कैसे बचा जाए? एक तो ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, फ़ोन करके घंटों अपनी ज़िंदगी के दुखड़े रोते रहते हैं पर कोई प्रयास नहीं करते उसमें से निकलने का, या किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करते रहते हैं, किसी की शिकायत करते रहते हैं, किसी की चुगली करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ बातों को थोड़ा लिमिटेड कर दो, अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बना लो। उनसे बात करते वक्त उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ उन बातों को नहीं सुनना। नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ समय कम बिताना शुरू करो। कुछ ना कुछ तरीके ढूंढो जिससे उनके साथ कम समय बिताया जाए। ऐसी जगह पर जाके अपने जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है वहाँ पर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के तरीके निकाल लो। कुछ ना कुछ तरीके आपको मिलेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आगे आने वाले किसी न किसी वीडियो में मैं आपको उसके तरीक़ों के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो तरीका यही है कि हमें एक हेल्दी बाउंड्री बना लेनी है उनके साथ। और दूसरा जो सोल्यूशन क्या है, उनसे बातचीत बंद होते ही, सपोज़ फ़ोन पे बात चल रही है, फ़ोन रखने के बाद या वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं, तो वहाँ से वापस आने के बाद या उनके जाने के बाद खुद को रीसेट मारो। जैसे फ़ोन हैंग होता है तो रीसेट मारते हैं, वैसे ही खुद को रीसेट मारो। कुछ पल अपने साथ बैठो, कुछ ग्रेटिट्यूड लिखो, कुछ अपने जीवन की अच्छी चीज़ों को याद करो। देखो अपने आसपास क्या बेहतरीन है, तुम्हें ईश्वर ने क्या अच्छा दिया है, कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्हें तुम ब्लेसिंग्स में काउंट करते हो। कुछ ना कुछ करके वापस से खुद को रीसेट मारो। खुद को रीसेट मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद को रीसेट करोगे तो जैसे एक फ़ोन रीसेट होने के बाद परफेक्टली काम करता है, वैसे ही आप भी ऊर्जा से भर जाओगे, ठीक है। तीन सिम्टम्स मैंने बताए। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ है ओवर थिंकिंग। बेवजह इतनी सी बात हुई और उसके बाद मन हज़ारों कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और मन में विचार शुरू, जानबूझ के नहीं उठा रहा, इग्नोर कर रहा है, ये इंसान मुझे पसंद नहीं करता, ये मेरी मदद नहीं करना चाहता, ये धोखा दे देगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा। एक बेचारे ने फ़ोन नहीं उठाया, मे बी वो बिज़ी रहा होगा, मे बी किसी और काम में इन्वॉल्व होगा उस वक्त, या फ़ोन चार्जिंग पे लगा होगा, उसने नहीं देखा होगा। लेकिन मन क्या कह रहा है, नहीं भाई जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, पसंद नहीं करता मुझे, मेरी वैल्यू नहीं करता, इसे तो मेरी परवाह नहीं है, ये तो मेरा सपोर्ट ही नहीं करना चाहता, ये मुझे टाल रहा है। और मन उस कहानी में जा जाके न जाने क्या क्या सोच के अपनी एनर्जी को ख़राब कर देता है। तो ओवर थिंकिंग मतलब बेवजह की एक इवेंट होने के बाद अनगिनत मन की कहानियाँ शुरू हो जाना। नंबर ऑफ़ पोर्टल्स शुरू हो जाते हैं, एक ही कहानी नहीं, उससे जुड़े और पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स खुल जाते हैं और उसकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो जब भी कभी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो तो क्या करना चाहिए? आप देखो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आपके कंट्रोल में क्या है, ऐसा क्या है जो आपके कंट्रोल में है, आप जिसे कर सकते हो, आपके करने से वो चीज़ें बदल सकती हैं। उन चीज़ों पर फोकस करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जिसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, वो करेगा तो वो चीज़ बेहतर होगी, या वो सुधरेगा तब वो चीज़ बेहतर होगी। उन चीज़ों को लेट गो करो, जाने दो, उन चीज़ों पे अपनी एनर्जी मत लगाओ, उसको सुधार दूंगी, वो सही हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मत करो ये कोशिश। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकती हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, जिन चीज़ों को कर सकती हूँ,
जिन चीज़ों को मैं टाल रही हूँ, जिन चीज़ों को मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, या नहीं कर रहा हूँ भी। मेरे मेल ऑडियंस के लिए भी मैं बात कर रही हूँ, पर क्योंकि फीमेल हूँ तो वो वही निकलता है बार बार मुंह से, तो एडजस्ट कर लेना। जब मैं कहूँ मैं अपने जीवन को क्या कंट्रोल में ले सकती हूँ, तो आप अपने लिए मान लेंगे उसी चीज़ को। तो जब भी ओवर थिंकिंग हो तो ये आदत डालो कि देखो भाई क्या है तुम्हारे कंट्रोल में, ये परिस्थिति तुम्हारे कंट्रोल में है, या ये समय के साथ परिवर्तन होगा इसमें, या किसी इंसान ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और क्या वो तुम्हारे सुधारने से सुधर जाएगा? नहीं। उस वक्त उस काम में आप क्या कर सकते हो वो देख लो और वो काम कर दो। बाहर बारिश हो रही है और आपको जाना है, बारिश रुकना आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? क्या आप कैब लेके जा सकते हो? क्या आप रेनकोट पहन के जा सकते हो? क्या आप छाता लेके जा सकते हो? क्या आप घर में रह के ऑनलाइन वो काम कर सकते हो? वो आपके कंट्रोल में। अब यही सोच रहे हो यार बारिश हो रही है, कैसे जाऊँ, ये काम हो नहीं पाएगा, अब तो दिक्कत हो जाएगी, अब ये परेशानी हो जाएगी, अब बॉस डांटेगा, अब वो होगा, ये होगा, मार तमाम ओवर थिंकिंग आपकी शुरू हो जाएगी। उससे अच्छा है इस वक्त क्या बेस्ट कर सकती हूँ, ऑनलाइन कुछ कर सकती हूँ क्या, या कैब करके जा सकती हूँ क्या, वो सोचेंगे। ओवर थिंकिंग आते वक्त हमें क्या सोचना है? व्हाट इज़ इन माई कंट्रोल, व्हाट कैन आई डू फॉर टू सॉल्व दिस। ठीक है, जो भी सिचुएशन आई है उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मेरे कंट्रोल में क्या है। और एक लास्ट साइन, अपने लिए समय ना निकालना। सबके लिए समय है, हर चीज़ के लिए समय है, अपने खुद के लिए आप समय नहीं निकालते तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती चली जाएगी। हर दिन आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। जैसे फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं, कुछ देर के लिए उसका कोई उपयोग नहीं करते, उसको चार्ज होने देते हैं ताकि हम उसका ज़्यादा उपयोग कर पाएँ, उसका और बेहतरीन उपयोग कर पाएँ। वैसे ही खुद को भी चार्ज करो। ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, कोई अच्छा म्यूज़िक सुनना है, या कुछ भी नहीं करना, बस कुछ पल सिर्फ अपने साथ बिताने हैं, या वो सब करना है जो करना आपको बहुत पसंद है, जिसे करके आप कभी थकते नहीं, जिसे करके आपको आनंद आता है। अपनी कोई हॉबी, कुछ भी ऐसा जो आपको आपके साथ कनेक्ट करता है। 10 से 15 मिनट हर दिन अपने लिए मी टाइम के ज़रूर निकालो। अगर आप अपने लिए मी टाइम निकालते हो तो आप अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हो, आपकी एनर्जी को बढ़ा लेते हो, और जब एनर्जी हाई होगी तो आप अपनी आगे की हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी की ज़िम्मेदारी हमारी है। अपनी एनर्जी को बचाना गलत नहीं है, ये हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने आप को इन 5 सिम्टम्स में, संकेतों में देखें कि आपके साथ ये संकेत मिल रहे हैं, तो सावधान हो जाएं और जो सोल्यूशन मैंने बताए हैं उनका इम्प्लीमेंट करें। छोटे छोटे से सोल्यूशन हैं लेकिन रिज़ल्ट बहुत बड़े बड़े हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसे। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपने यहाँ से कुछ कलेक्ट किया है, तो मैसेज में ज़रूर लिख के जाएं कि मैं अपनी एनर्जी की ज़िम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं लगातार ऐसी ही यूनिक वीडियोस के साथ कनेक्ट होना, एक्सक्लूसिव हीलिंग्स के साथ कनेक्ट होना, कुछ टेक्निक्स को सीखना, तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ हम कुछ एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ टेक्निक सीखते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा डिवाइन और ज़्यादा ब्लेस्ड बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं विदा लेती हूँ आपसे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।